तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, अपना जो मैथ्स के अंदर टॉपिक चल रहा था उसका नाम था परसेंटेज, और उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी इसकी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। तो 2 क्लासें जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे थे, इसका बेसिक क्या होता है, और इसके बाद जिस प्रकार के क्वेश्चन बने वो अपन ने कर लिए। आज इससे आगे थोड़े ठीक प्रश्न, ठीक है ना, वो करने वाले हैं। चालू करें क्या? तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप छोटे छोटे 1-2 मैं आपसे बातें पूछ लेता हूं। बताओ, इसका आंसर बताओ। बताओ, इसका आंसर बताओ। छत्तीस चौरासी कौन से का है? दूसरे का। पहले का 1355.20 सब का आ गया। अरे 11% निकालना है क्या? तो 11 10 प्लस 1 से मिलकर बना है क्या? इसका 10% कितना होगा? 12 32। इसका 1% कितना होगा? 123.20। 123.20। अब इसको ऐड ही तो करना है। ये लो, ऐड कर दिया। 1355 आया है। 55 आया था क्या? ठीक है। ये 20% पूछ रहा है क्या? तो 20% 10% कितना होगा? 1842। और 1842 और जोड़ दो, या 1842 का दुगुना कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा 3684 हो जाएगा। करो। किसी संख्या में 20% बढ़ाने पर 360 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। बोलो। कल ऐसा क्वेश्चन किया था, एक में 22.5% बढ़ रहा था, तो सेमी क्वेश्चन मैंने लिखा है, किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर संख्या 360 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। कितनी जाएगी? 20% की वृद्धि कर रहा है क्या? देखो, 20% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब है 20% वृद्धि करने के बाद मान कितना हो जाता है? 360। 20% की वृद्धि को मैं क्या लिख सकता हूं? 120% लिख सकता हूं, क्योंकि वह संख्या अपनी 100 थी, 100 में 20% वृद्धि करने के बाद 120 हो गई। 120 का मान किसके बराबर है? 360 के बराबर। 1% का मान निकालें तो 360 बटा 120। मूल संख्या कितनी होती है? 100, तो 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। देखो, 0 से 12 से 3 गुणा 100 300। ये लो, कर लोगे क्या? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? अब बताओ, कहां तक कर लिए थे अपन ने क्वेश्चन?
उससे आगे करें अब, बोलो। ये कर लिया था क्या? ये कर दिया था, ये कर दिया था, ये हो गया, ये हो गया, 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 ये हो गया, ये हो गया, यहां तक कर लिया था ना? और ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ। करो इस क्वेश्चन को करो, सेमी क्वेश्चन है भैया, कल किया था अपन ने। एक वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा जिसकी परिधि में 50% की वृद्धि हुई है? बोलो। बोलो क्या आंसर आएगा? 125 है पक्का? करें क्या इस ट्यूशन को? देखो क्या बोल रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, है ना, और उसकी परिधि में 50% की वृद्धि कर रहा है क्या? अब देखो, परिधि में वृद्धि करने की बात बोले, व्यास में वृद्धि करने की बात बोले, त्रिज्या में वृद्धि करने की बात बोले, त्रिज्या में वृद्धि करने की बात बोले, ये कुछ भी बोले चाहिए, अगर परिधि में वृद्धि करेगा, अगर व्यास में वृद्धि करेगा, तो वास्तव में फर्क तो त्रिज्या पर पड़ेगा। देखो व्यास ये होता है व्यास, इसके अंदर वृद्धि करेगा तो त्रिज्या नहीं बढ़ेगी क्या? परिधि क्या होती है? परिधि तो ये बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री में वृद्धि करेगा तो बोलो त्रिज्या पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और ये बोल रहा है क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपने को तो क्षेत्रफल देखना है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर ए स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट मान है, इसको तो देखना ही नहीं। मैंने बोला था ना, वृत्त छोटा हो या वृत्त बड़ा हो, पाई तो पाई रहेगा। आर पर प्रभाव पड़ेगा क्या? बोलो कैप कितनी बार पड़ेगा? क्योंकि आर कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। सेम ही प्रोसेस है, ये नाम कुछ भी दे कि परिधि में वृद्धि कर रहा हूं या फिर व्यास में वृद्धि कर रहा हूं, त्रिज्या में वृद्धि कर रहा हूं, पूछ रहा है अगला कि क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र का पता होना चाहिए, पाई आर ए स्क्वायर। आर कितनी बार यूज हो रही है? 2 बार, तो 2 बार वृद्धि करनी है। कमी के लिए बोल दे तो 2 बार कमी करनी है बस, और कुछ नहीं। माना अपना त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो वृद्धि कर रहा है क्या? 50% की, तो बोलो आर में वृद्धि कितनी बार करेंगे? कर दो। 100 के ऊपर क्या लिखते हैं? 150। फिर 100 पर क्या लिखते हैं? 150। हल कर लो। 2 0 से 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225। बोलो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था और अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? वृद्धि बताओ कितनी हुई? 125% की वृद्धि हुई। अरे हुई कि नहीं हुई? यही अपना आंसर है। कर लोगे क्या? और तरीका कल वाले तरीके बताए थे, और भी तरीके हैं इसके, ठीक है ना, और भी तरीके हैं इसके। a+b वाला भी बताया था, वैसे कर सकते हो, जैसे x + y के रूप में बताया था ना, प्लस xy बटा 100। ये वृद्धि के लिए बोले तो ये लगा देना, क्योंकि r 2 बार यूज हो रहा है क्या, इसके अंदर 2 बार यूज करेंगे पड़े।
जैसे 50% की वृद्धि हो रही है क्या, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटा 100, 50 और 50 से प्लस 2 जीरो से 5 को 5 से गुणा करेंगे, 100 प्लस 25 से, बोलो वृद्धि हो रही है क्या, हो रही है। अरे बोलो 50% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/2, यानी 2 पर कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पहले 2 था, ये पहले की बात हो रही है, और ये वृद्धि होने के बाद, यानी अब वर्तमान में वृत्त का क्षेत्रफल पहले 2 था, तो अब कितना हो गया, 2 के ऊपर 1 की वृद्धि 3 हो जाएगा। आर तो 2 बार यूज कर रहे थे क्या, तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। बताओ पहले क्षेत्रफल 2 गुणा 2 कितना था, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 9। अरे बोलो वृद्धि कितनी हो रही है, 4 के ऊपर 5 की वृद्धि हो रही है क्या। प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 4 के भाड़े से 100 कितनी बार कटेगा, 25 पंजो 125% क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कर लोगे क्या, कोई सा भी तरीका लगा लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। आगे चले क्या, कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन, अरे बोलो कर लोगे क्या, पक्की बात। ये क्वेश्चन है, करो इसको, इस क्वेश्चन को जो कर लेगा ना, समझ जाऊंगा उसको समझ में आ गया है। करो इस क्वेश्चन को। कितना आया, 121 है। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ और फिर से कोशिश कर। 81, कितना आया, 22, 122, 22। बोलो सेमी क्वेश्चन था ना, लेकिन इस बार देखो त्रिज्या में क्या कर रहा है, 10% की कमी। मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, कमी कर रहा है इस बार, वृद्धि नहीं कर रहा। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, वृद्धि या कमी नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है अब क्षेत्रफल कितना रह जाएगा। लैंग्वेज में देखो क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज किए मैंने। ये बोल रहा है 10% की कमी कर रही है, अब क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, यानी पहले कुछ क्षेत्रफल था और अब कितना हो जाएगा, बस ये पूछ रहा है। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था। 10% की कमी को क्या लिखते हैं, 90 बटा 2 जीरो से कितना, पहले क्षेत्रफल कितना था और अब कितना रह गया, बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन। हाँ, अंतर वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा। ये बोल रहा है क्या, कमी कितनी रह गई, कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई। ये तो बोल रहा है क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, 81 रह जाएगा, पहले 100 था अब 81 रह जाएगा 10% की कमी करने से। बोलो कर दोगे,
पक्की बात। और तरीका लगा रहे थे 10% की कमी x प्लस वाई से कर रहे थे क्या? देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यही तो लगा रहे थे। 10% की कमी, 10% की कमी, हाँ बता रहा हूं, रुको एक बार। प्लस 10 गुणा 10 बटा 100। अब मेरी बात सुनो, एक 10 सर 10 20 और एक 21 हो जाएगा ये तो ना, और 21 से कितना आएगा? 79 आएगा, इसका मतलब माइनस आएगा। हाँ अब देखो कमी कर रहा है ना, तो कमी को इस प्रकार लिखेंगे, माइनस का x माइनस का y। अब माइनस का x और माइनस का y गुणा हो रहे हैं क्या ऊपर है, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे? प्लस। एक्स वाई बटा 100। माइनस का 10 कमी हो रही है, माइनस का 10 कमी हो रही है, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो गए? 10 गुणा 10 बटा 100। माइनस 10 और माइनस 10 से प्लस 2 जीरो से, यानी 1, 20 में से 1 घटाओ, माइनस का, यानी कितनी कमी होगी? 19 की कमी होगी। लेकिन अपने को तो पूछ रहा है कि कितना रह जाएगा, तो 100 में से 19 घटा दो, बोलो क्या आएगा? 81। ये क्षेत्रफल रह जाएगा। कर लोगे क्या? वरना यहां प्लस ने, यहां माइनस ने लगाना चाहो तो यहां माइनस लगा लो। x प्लस वाई कमी के लिए बोले ना, तो यहां माइनस लगा लो, एक्स वाई बटा 100। सेम ही आंसर आएगा। जैसे 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटा 100, यहां से यहां कटेगा तो एक ही तो बचेगा। 10 और 10 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19। 19 की कमी हो रही है क्या? ये तो बोल रहा है कितना रह जाएगा, 100 में से 19 घटा दो, जो कमी हो रही है वो घटा दो, 81 रह जाएगा। इस प्रकार कर लो। एक और तरीका था अपना, तो कौन सा था? 10% की कमी। अब 10% को क्या भिन्न रूप क्या होता है? 1 बटा, इसका मतलब 10 पर 1 की, अरे कमी, कमी बोल रहा है तो कमी करनी है, बस वृद्धि बोले तो वृद्धि करनी है 10 पर 1 पहले। और अब पहले अगर क्षेत्रफल कितना था और 1 की कमी हो गई क्या, तो 9 हो गया। पहले 10, अब कितना? 9। 2 बार क्यों लिखा? आर का मान 2 बार यूज होता है। 10 को 10 से गुणा करेंगे और 9 को 9 से गुणा करेंगे। पहले क्षेत्रफल क्या था और अब वर्तमान में कितना है? यही अपना क्या पूछ रहा है, आंसर है। बस कर लोगे क्या? बोलो। हाँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सूत्र के अंदर आर यूज कितनी बार हो रही है, उसके आधार पर इसको हल करना होता है। ठीक है ना? कर लोगे? ये करो तो फिर एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि हुई है, तो उसके पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? एक सौ 25। बोलो। एक घन दे रखा है क्या, और घन के प्रत्येक किनारे में 50% की क्या कर रहा है, तो उसके पृष्ठ भाग, कौन से भाग है? पृष्ठ भाग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये तो बोल रहा है। तो पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अरे भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर बोल दो, एक ही तो चीज है। पृष्ठ भाग के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब एक कोई वर्ग की बात कर रहा है, एक भाग के अंदर वृद्धि की बात कर रहा है ये।
तो इसका तो क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा ही होता है। 50% की वृद्धि क्या सेम ही है। माना पहले क्षेत्रफल कितना था 50% की वृद्धि को क्या लिखेंगे 100 के ऊपर 150 गया और भुजा गुणा भुजा 2 बार यूज हो रही है क्या भुजा गया तो 2 बार इसको भी लिखना पड़ेगा। 20 से 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। क्वेश्चन बोल रहा है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा यानी वृद्धि पूछ रहा है तो पहले 100 था और अब 225 हो गया वृद्धि बोलो कितनी हुई 125% की वृद्धि होगी। ये अपना आंसर है ठीक है ना। ये अंतिम लैंग्वेज देखनी है वास्तव में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वृद्धि पूछ रहा है या अंतिम रूप से परिणाम पूछ रहा है कितना हो जाएगा ये ध्यान देना है। वृद्धि पूछे तो अंतर करके बताना है ये पूछे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो ये उत्तर देना है। लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना कर लोगे क्या। हाँ ये क्वेश्चन करो भाई। एक गोले में यदि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये क्वेश्चन है। बेहतर पॉइंट है शाबाश। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई सेम ही क्वेश्चन है। बोलो अरे दे क्या रखा है और जो वृद्धि कर रहा है किसकी बात कर रहा है आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है बोलो गोले का आयतन बोलो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब बोलो 4/3 तो कांस्टेंट मान है क्या ये तो कांस्टेंट मान है इसको अपने को देखना ही नहीं है। अपने को तो ये देखना है आर कितनी बार यूज हो रहा है। अरे कितनी बार यूज हो रहा है 3 बार। अरे आर क्यूब है तो आर गुणा आर 3 बार यूज हो रहा है। 20% की वृद्धि कर रहा है क्या माना गोले का आयतन कितना था 100 था 20% की वृद्धि कर दो। 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे अरे 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे अरे 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे 3 बार क्यों लिखा भैया आयतन है क्योंकि आर कितनी बार यूज हो रहा है 3 बार यूज हो रहा है। काटो 2 0 से 1 0 से 12 गुणा 12 कितना होता है 1728। 12 का क्यूब होता है 1728 बट्टा ये देखो क्या है 10। इसका मतलब क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। पहले बताओ आयतन कितना था और अब आयतन कितना हो गया 172.8। वृद्धि बताओ कितनी हुई 72.8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अरे कर लोगे क्या हो जाएगा बोलो। और भी तरीका वो तरीका भी लगा सकते हैं पढ़े देखो 20% की वृद्धि हो रही है क्या 20% का भिन्न रूप क्या होता है 1/5। शाबाश 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। इसका मतलब 5 पर कितने की वृद्धि 1 की वृद्धि पहले और अब। पहले 5 था तो अब कितना हो गया पहले 5 था तो अब कितना हो गया पहले 5 था तो अब कितना हो गया 3 बार क्यों लिखा क्यूब की वजह से। 5 का क्यूब है 6 का क्यूब है 125 से 216 125 से 125 के ऊपर बोलो कितने की वृद्धि हुई है 125 के ऊपर कितने की वृद्धि हुई है 75 10 85 और 6 91 यानी 91 की वृद्धि हुई है। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं 25 के पहाड़े से कितनी बार है 25 के पहाड़े से कितनी बार है 91 को 4 से गुणा करो 364/5 आएगा क्या 4 9 चौक 36 364/5 आएगा। 364 के अंदर 5 का भाग दो
8 2 7 पॉइंट, ये लो। गलत क्या है? यही आएगा, 72.8 ही आएगा। भाग दे के देख लो, 364 के अंदर 5 का भाग दोगे तो 72.8 आएगा। ठीक है ना? अरे 364 का दुगुना कितना होता है? 728 ही तो होता है, और इसके अंदर 10 का भाग दे लो। हाँ देखो, 364 में 5 का ही तो भाग देना है। अब मुझे पता है मैं इसको दुगुना कर दूं, इसको दुगुना कर दूं, दोनों में सेम कर रहा हूं क्या, ऊपर और नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर लो, 364 का दुगुना पता है क्या हो जाता है? 728। 5 का दुगुना, अब 10 का भाग देना, एक ही दम आसान है। देखो, ठीक है ना? कर लोगे? ये करो तो फिर कर लोगे तो। हाँ, जो ये क्वेश्चन कर लेगा ना, समझ जाऊंगा वो जिंदगी में कहीं ठोकर नहीं खाएगा। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा है और फिर उसमें 20% की कमी हुई है, व्यक्ति के वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है? बोलो। अरे सी ऑप्शन के साथ कौन है? कोई नहीं है। कोई तो होगा। अरे मैं आपको 20 रुपए दूं और मैं आपसे 20 रुपए वापिस लूं, तो बताओ सी ऑप्शन नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? बोलो। मैं आपको 20 रुपए दूं और आपसे 20 रुपए वापस ले लो, सी होगा? हाँ, तो फिर यहां क्यों नहीं हो रहा सी? हाँ, ये प्रतिशत का मामला है, वो रुपए का मामला है। रुपए की देखे ना, किसी को अपन 100 रुपए दे और वापिस 100 रुपए ले ले तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही बात है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही बात है। लेकिन ये प्रतिशत का मामला है, ठीक है ना? ये बोल रहा है आपकी कोई आय थी, कोई वेतन था आपका, उस वेतन में पहले क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है 20% वेतन। फिर उसने 20% की क्या कर दी? कमी कर दी। तो ये प्रतिशत का मामला किस पर लगेगा? पहले जो वृद्धि हुई थी ना, तो आपका पहले वेतन था ना, उसके ऊपर वृद्धि होगी। अब वृद्धि होने के बाद नया वेतन बढ़ गया क्या? अब कमी होगी ना, तो उस नए वेतन के ऊपर कमी होगी, जब प्रभावित हो जाएगा मामला, सेम नहीं रहेगा। जैसे अब मेरी बात सुनो। हेलो अनुज, इधर देख। माना आपका पहले वेतन कितना था? 100 रुपए था। इसके ऊपर पहले क्या करता है? 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? 120। अब ये नया वेतन ये बन गया आपका, आपको इतना वेतन मिलेगा। सर इतना कितना मिलेगा? बोलो कितना हो जाएगा ये? अरे 120, 100 में से 100 कट गया, 120 वेतन मिलेगा। 100 का 120 हो गया। कि कैसे हो गया? क्योंकि 20% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। ये बढ़ा हुआ वेतन है। अब बोल रहा है अगले ही महीने 20% की क्या कर दी? कमी कर दी। तो इस बढ़े हुए वेतन पर ही कमी होगी। बोलो 100 के ऊपर 20 की कमी को क्या लिखेंगे? 80। अब ये कमी होने के बाद ही आएगा ये वेतन, वापस कमी होगी पूरे वेतन में, ठीक है ना? ये लगातार इस प्रकार होता है। 2 0 से 12 अंटी। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलने लगा? बोलो कितने की कमी होगी? 4% की कमी हो जाएगी। हाँ, तो कभी ऐसे में देखना कि क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है, बढ़ा दिया फिर वापस कम कर दिया, उतना ही है, उतना नहीं है, ठीक है ना? कर लोगे क्या? उस परसेंटेज के हिसाब से भी, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5। शाबाश। 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। एक बार तो वृद्धि कर रहा है, एक बार कमी कर रहा है। वृद्धि करेगा तो इसका मतलब 5 पर 1 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, 5 का 6 रुपए मिलेंगे। कमी करेगा तो 5 का कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। बस पहले और अब पहले 5 रुपए मिलते थे, 1 की वृद्धि हो गई, कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। अब देखो फिर 5 पर 1 की कमी हो जाएगी क्या? क्योंकि अगली बार क्या कर रहा है? 20% की कमी कर रहा है।
तो 5 के स्थान पर कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, 1 की कमी हो जाएगी। पहले 25 रुपए मिलते थे क्या, अब कितने मिल रहे हैं? 24 ही मिल रहे हैं। अरे 1 की कमी हो रही है क्या? किस पर है? 25 पर 1 की कमी हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? बोलो कितनी बार है? बोलो कितनी कमी हो जाएगी? कर लोगे क्या? अरे हो जाएगा क्या? और भी तरीका है, देखो। कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, कुछ भी मान लो। देखो जैसे आपको 1000 रुपए मिलते थे। कितने रुपए? 1000 रुपए। और आप जहां काम करते हो उसने बोला आपको 20% वेतन में वृद्धि करके मिलेगा। तो ठीक है, 1000 के अंदर 20% वृद्धि करके मिलेगा। बोलो कितना मिलेगा भैया? 1200 मिलेगा। आप बड़े खुश हुए, ठीक है भाई 1200 रुपए मिल गए। अगले बार उसने बोला भैया जी 20% में तो वापिस क्या करूंगा? कटौती करूंगा। तो आपने देखा भाई 20% बढ़ाए तो काट ले, क्या फर्क पड़ता है? 1200 का 20% इसमें से कम करो। 1200 का 20% कितना हो गया? कितना हो गया? 260 हो रहा है। कितना? 200। अरे 1200 का 10% 120 नहीं होता क्या? तो 20% 200, 240। 240 वापिस कम करो 1200 में से। 900, 960 आएगा क्या? अब देखो 1200 में से 240 कम करेंगे तो 960 आएगा। पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलने लगा? बोलो कितने की कमी हो गई? 40 की कमी हो गई। किस पर है? 1000 पर है। प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से, 1 जीरो से, बोलो कितने % की कमी हुई? इस प्रकार कर लो, हो जाएगा। पक्की बात। कौन सा भी तरीका लगाओ उत्तर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। कोई एक तरीका अपने दिमाग में बिठा लेना। ये अनुपात वाला क्वेश्चन है भैया। अनुपात टॉपिक पढ़ लिया ना, और उसी का क्वेश्चन है ये। करो इस क्वेश्चन को। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना और इतना है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 20% तो लड़कों को छात्रवृत्ति मिल जाती है, इसका मतलब 80% लड़कों को नहीं मिलती। 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल जाती है, इसका मतलब 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति? कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति? अरे कितने छात्रों का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हो गए। ये बोल रहा कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? 78% है। अरे निकालो, तुक्का मत मारो, निकालो क्वेश्चन को, निकालो। आज इस प्रतिशत को कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे बैठे हो क्या? अरे 3 और 2 अनुपात है क्या? तो ये तो अनुपात है, इसका 20% 25% निकालोगे तो पॉइंटों में जाएगा क्या? तो संख्या थोड़ी बड़ी मान लो। ऐसा मान लो 300 लड़के और 200 लड़कियां हैं, काम आसान हो जाएगा। अनुपात का मान बड़ा मान लिया करो ताकि उसका परसेंट निकालने पॉइंटों में मत जाए। % 78% है। बोलो
लड़कों और लड़कियों का अनुपात है क्या? बॉयज और 3:2 है क्या? अब देखो 20% निकालना पड़ेगा और 25% भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मामला पॉइंट में जाएगा क्या? तो ऐसा समझ लो, वहां पर 200 तो क्या थे? 300 तो लड़के थे और 200 क्या थी? इनको काटेंगे तो अनुपात 3:2 ही बनेगा क्या? वही बनेगा। अब इनका प्रतिशत निकालना आसान हो गया। अब देखो इसमें से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति क्या हो गई? मिल चुकी। इसका और 80% को नहीं मिली। अपन तो 80% ही निकाल लेते हैं। क्यों? कि ये बोल रहा कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाली निकालने अपने को। तो जो मिल गई उसको तो छोड़ ही दो। फिर बताओ 300 का 80% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। 300 का 80% बोलो कितना हो जाएगा? 240। यानी 240 छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। 300 का 80% है। परसेंट से 2 जीरो कट गए, 8 तरी 24, 240 आ जाएंगे। 200 लड़कियां हैं क्या? 200 में से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल चुकी, जबकि 75 को नहीं मिली। तो 200 का 75% निकाल लो, 150। इसका मतलब 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति। टोटल छात्र देखो कितने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? 390 ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। और टोटल छात्र हैं कितने? 500। छात्र का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों ही होती हैं, ठीक है ना? छात्र शब्द 390 को नहीं मिली। कितने में से? 500 में से। प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 390 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 78% आएगा। 78% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। ऑप्शन नंबर ए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। जब भी ऐसा अनुपात आए ना कि मामला पॉइंटों में जाएगा, तो अनुपात को थोड़ा अपने हिसाब से बड़ा मान लो। यानी अनुपात वही रहना चाहिए, अनुपात का मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैंने 300 और 200 माना है, तो अनुपात तो वही आएगा क्या? हाँ, 3000 2000 मान लो चाहिए, ठीक है ना? अनुपात वही रहना चाहिए। नोट्स वगैरह बना रहे हो क्या? साथ में नोट्स बनाना, ठीक है ना? जो ऐसा क्वेश्चन लगे कि ये क्वेश्चन तो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देना। और ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, बार बार मुझे आ नहीं रहा, वो क्वेश्चन नोट्स में लिखना और उनका रिवीजन करना पड़ेगा 3 से 4 बार, तब जाके दिमाग में बैठेंगी चीजें। ठीक है ना? देखने से कुछ नहीं होता। साइंस की भी पीडीएफ भेज दी मैंने, फिजिक्स की। लिख रहे हो क्या उनको? नहीं लिखी ना? नहीं लिखी ना? अरे फिर से लिखो। पेपर पास करना है क्या? है? पेपर पास करना है तो मैं जो कह रहा हूं वो मान लो, और पेपर पास नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाना, वरना मैं यहाँ कितना ही पढ़ा दूं, कुछ ही कर दूं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊं। हाँ, फिर से लिखना पड़ेगा। अरे 2 बार लिखे हुए क्या है तेरे? 2 बार पढ़े हुए नहीं है क्या? और फिर से पढ़ना पड़ रहा है ना? हाँ, और फिर से भी पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है ना? इसी प्रकार चलते रहोगे तो फिर से भी पढ़ना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो चीजें, अब मेरी बात सुनो, देखो जो बता रहा हूं ना उसको फॉलो कर लो। हाँ, और मैं कह रहा हूं वास्तव में पेपर पास हो जाएगा, वरना ऐसे ही रह जाओगे। एक तो रजिस्टर लेके आना है, ठीक है ना? किसका? मैथ्स का। हाँ, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक में याद करने वाली चीजें क्या थी, उनको तो पहले 2-3 पेज पर लिखना ही लिखना है। जैसे टॉपिक चला था अपना परसेंटेज, परसेंटेज के अंदर याद करने वाली चीजें बताई थी ना, सारणी सी बताई थी, किस प्रकार सीधा परसेंट याद रखना है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। पाड़े याद करने के लिए बोला था ना, वर्ग घन याद करने के लिए बोला था ना, ये चीजें पहले लिख लो।
और उनको पढ़ना है। फिर जैसे परसेंटेज टॉपिक आ गया तो इसके 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, गारंटी के साथ कहूंगा नहीं आएंगे, वो आपको नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों को नोट करो और बार बार देखो, फिर रिवीजन करो। तो उन क्वेश्चनों को जरूर देखोगे, यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, उन क्वेश्चनों को देखना जरूरी होता है, ठीक है ना। तब आएगी मैथ, ऐसे नहीं आएगी आंखों से देख रहे हैं सर, आंखों से अच्छी चीजें देखी जाती हैं, बुरी चीजें आंखों से नहीं देखी जा सकती। हाँ अरे तो अच्छी है, ये दिमाग में नहीं बैठेंगी, दिमाग में बिठाने के लिए पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। और चीजें देख सकते हो आंखों से, दिमाग नहीं चलाना पड़ता वहां पर, ठीक है ना। मैथ सीखने के लिए, याद करने के लिए, साइंस याद करने के लिए पेन चलाना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है। मैथ एक रजिस्टर ले आना, मैथ्स के नोट्स बनाना, ठीक है ना, मैथ्स के नोट्स बनाना, और एक रजिस्टर लेके आना जिसमें अपनी फिजिक्स चल रही है क्या, और पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दी क्या, उन पीडीएफ को देख देख कर वहां नोट कर लेना, नोट्स बनाने हैं। सर क्यों, वीडियो पढ़े है ना, पढ़ा रहे हो ना। अरे रिवीजन सिलेक्शन का एकमात्र तरीका क्या है, रिवीजन है। जो रिवीजन कर लेगा ना, उसका पेपर पास हो जाएगा। हाँ मैं कह रहा हूं, चीजें एक बार पढ़ने से याद होती तो यार अपने इतनी देर में कलेक्टर बन जाते, अपने किताबें तो पढ़नी थी, पढ़ के छोड़ देते। अरे रिवीजन होना जरूरी है चीजों का, और जितना ज्यादा रिवीजन होगा ना, ऑप्शन उतना ही क्लियर कट मिलेगा आपको वहां पर। हाँ यार ये उत्तर होगा इसका, एक बार पढ़ी हुई चीज तो फिर कहोगे यार वो भी लग गया, वो भी लग गया, हर जगह लग गा नहीं। हाँ क्योंकि अड़ंगो मिक्स हो जावे, क्लियरिटी रहेगी को नहीं का पाई क्वेश्चन को आंसर वास्तव में है के। तो जिकी चीजें बताऊं भाई नोट्स बनाओ, और मैं को लास्ट जब 15 दिन 20 दिन रहे ना एग्जाम का ने, 3 से 4 बार उनका रिवीजन करके चले जाना, फिर देखना। और एक और बता रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है, जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना ही पढ़ना है, लेकिन उतना याद होना चाहिए। फालतू की उधर से वीडियो देख रहा हूं, उधर से किताबें ले आ रहा हूं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ लेना, और सफल नहीं हो जाओ तो मुझे आके बोल देना। जिसने अपना दिमाग लगाया था ना, वो यहां से फेल होके गए थे, पिछली बार देखा था आपने। और जिसने ये कब बोला था ना कि इतना ही पढ़ लेना, जिसने इतना पढ़ा रिवीजन किया उसका पेपर पास हुआ है। आप कहते हो उसको सर तुक्का लगा है, अरे तुक्का नहीं लगता, याद सीमित चीजें रह सकती है ना। अरे सीमित चीजें तो याद रह सकती हैं। मैं आपके सामने 2 लड़के खड़े कर दूं और मैं बोल दूं इनको देखो, और कल इनको वापस मैं पूछूंगा तो आप पहचान लोगे उनको, 100 में से पहचान लोगे। और मैं आपके सामने लाखों लड़के खड़े कर दूं, और उसमें से कह दूं 10,000 को देखो, और फिर कल पूछूंगा लाखों में, फिर 10,000 पहचान लोगे क्या। तो सीमित चीजें बार बार पढ़ोगे ना, तभी वो दिमाग में एकदम बैठेगी कि हाँ ये चीज है अपने को और यही याद करनी है, और वो चीजें पढ़ी भी जाती हैं जल्दी। सीमित चीजें होती है वो। तो फालतू की किताबें लेकर आ रहे हो, और मैं कह रहा हूं आप पन्ना भी उसका नहीं पढ़ते हो, आप एक पन्ना भी है ना खोल के नहीं देखते। सर पिछली बार का लिखे हुए हैं, क्या मतलब निकलता है, पिछली बार तो पढ़ा भी था। वापस लिखो उनको, वापस नोट्स बनाओ, तभी दिमाग में बैठेंगी चीजें। लेके आओगे क्या? आज 2 रजिस्टर लेके आना, नोट्स होने चाहिए, मैं नोट्स चेक करूंगा, लिखे हुए होने चाहिए। अपने हाथ से लिखोगे ना, कहावत है खुद को मरने पर ही स्वर्ग मिलता है ना। दूसरे के मरने पर स्वर्ग मिलता तो अपने को कब का मिल जाता स्वर्ग। अरे दूसरा मर जाता और स्वर्ग मिलता तो अपने को कब का मिल जाता। स्वर्ग पाने के लिए खुद को मरना पड़ता है। तो अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना है ना, तो अपने हाथ से कॉपी में लिखो चीजों को, और लिखी हुई चीजें याद रहेगी। आपको लगेगा हाँ यार ये चीज मैंने उस पेज पर एक साइड में लिखी थी। और जो क्वेश्चन लगेगा ये क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट है, उनको इंपॉर्टेंट लगाओ। इस प्रकार लिखो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर दो उनको। ये 20-25 क्वेश्चन तो सबके सही हो जाएंगे। आप यहां नए पढ़ो ना तो भी आपके सही हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 20 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन तक जाने के लिए पढ़ना पड़ता है। 10 क्वेश्चन आगे। हाँ, और उस 10 क्वेश्चन के लिए ही पढ़ना पड़ता है।
20 क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, ऐसे जाएंगे प्रश्न यार। लेकिन ऊपर वाले जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं ना, 15 क्वेश्चन सिलेक्शन वाले, उन सिलेक्शन वाले क्वेश्चनों के लिए पढ़ना पड़ता है, वो ऐसे नहीं आते नंबर। कोई भी एग्जाम दिया होते, आप राजस्थान की तैयारी नहीं कर रहे हो, मैं कहूँ राजस्थान के कोई स्टेट एग्जाम दिया हो आप, उसमें भी आपके 50% नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चांदी के गोले कहां चले थे, आपको पता है सर चूरू में चले थे। राजस्थान की राजधानी क्या है, आपको पता है जयपुर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे ऊपर बढ़ने के लिए बढ़ना पड़ता है। हाँ ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। मैं नोट्स चेक करूंगा, वरना ऐसे चले जाओगे यहाँ, ये 2-3 महीने ना चून खा के ऐसे चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पढ़ने के लिए आए हो तो वास्तव में जी जान लगा कि पढ़ो। हाँ मरना पड़ेगा, मरना पड़ता है पढ़ने के लिए। करो इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई अलग पीडीएफ वगैरह, मेरे नंबर दिए हुए हैं, मैसेज कर दिया करो उस पर। मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो उस पर भेज दिया करो मुझे फोटो। बोलो क्या आएगा आंसर है। एक शहर की जनसंख्या इतनी है जो प्रथम वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 25% की दर से घटती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताओ। बीस 20,856। अब देखो इधर देखो, करते हैं इस क्वेश्चन को। बताओ शहर की जनसंख्या है कितनी? 25,280। ये लो भाई 25,280, ये शहर की जनसंख्या है। पहली साल यानी प्रथम वर्ष 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। अरे 10% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? 110/100। नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल 25% की क्या हो रही है? कमी, घटती है, इसका मतलब कमी हो रही है क्या? कमी को 100 के ऊपर क्या लिखेंगे? 75। ये अपना क्वेश्चन हल हुआ बस। अब इसको हल करना है। ये तो समझ में आ गया, जनसंख्या थी, वृद्धि को वृद्धि लिख दिया, कमी को कमी लिख दिया। सेम वही पिछला क्वेश्चन कर रहे थे ना, सेम वही क्वेश्चन है बस। और यही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में बनता है, सेम ही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बनता है, उसी प्रकार निकलता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, वो इसी टाइप का होता है बस। करो इसको, हल करो। देखो 1 0 से और 25 के पाड़े से, 25 के पाड़े से और 4 के पाड़े से, ये कितनी बार कटेगा? 6 चौक 24, 6 बार, 3 बार और 2 बार, 632 बार। क्या नीचे कुछ बचा है क्या? नीचे कुछ नहीं बचा है। तो इसको ऊपर देखो, 632 गुणा 11 गुणा 3 33 है। 632 को 33 से गुणा कर लो, ये लो 11 को 3 से गुणा कर दिया मैंने। कितनी बार है? कितनी बार है? बीस 870।
हो जाएगा क्या? अरे सेम इक्वेशन अगला कर लोगे क्या? पक्की बात? सेम इक्वेशन है, जनसंख्या के स्थान पर टेलीविजन नाम है बस। सेम इक्वेशन है। अभी तक आंसर नहीं आया, बोलो। 13,718 ऑप्शन नंबर 4। बोलो, सेम क्वेश्चन था फिर भी आंसर नहीं आ रहा। तेरह हजार 718 और 28, दो ऑप्शन आ चुके हैं। 718। देखो इधर देखो, करते हैं क्वेश्चन को। बोलो टेलीविजन का मूल्य कितना था? 16,000 है। और 3 साल के लिए बोल रहा है क्या? 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? और प्रतिवर्ष 5% क्या हो रहा है? घट रहा है। 5% घटने को क्या लिखेंगे? 95 बटा और 95 बटा 95 बटा, अरे यही तो लिखेंगे। देखो 19 20 19 20 19 20 1 2 3 1 2 3, 2 को 2 से गुणा करो, 4 को 2 से 8, 8 से 16 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 है। 361 को 19 दूनी 38 से गुणा कर लेते हैं।
ठीक है ना। इकाई अंक क्या आएगा भैया जी, 8 आएगा। 8 आएगा तो 2 ऑप्शन तो कट गए, ठीक है ना। 8 48 का 8 हासिल है 24 और 4 28 3 8 8 3 11 एक आएगा क्या, आगे जा रहा है क्या, हासिल आगे चली जाएगी। इसका मतलब लास्ट के 2 के क्या आएंगे, 18 ही आएंगे। बोलो कर लोगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, कर लोगे पक्की बात। गुणा गलत किया है जिसने 78 आंसर 28 आंसर दिया ना, उसका गुणा गलत है भैया। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, सेम ही क्वेश्चन किया है क्या। बोलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। अरे बोलो कर लोगे क्या, कर लिया क्या। जनसंख्या कितनी है, 50,000 है। 20% की दर से वृद्धि हो रही है क्या, और 2 साल वृद्धि हो रही है क्या। 50,000 पर 20% की दर से 1 साल वृद्धि करेंगे तो बताओ 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। अरे 50,000 है ये, ठीक है। पहली साल 2 साल ही तो वृद्धि हो रही है, ये पहली साल ही और ये दूसरी साल है। 50,000 में पहले साल 20% की वृद्धि हो रही है, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000 होता है क्या। तो 50,000 में 10,000 जोड़ दो, बोलो 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दूसरी साल भी भैया जी 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 60,000 का 20% है 12,000, 12,000 इसमें और जोड़ दो, बोलो कितना हो जाएगा, 72,000। ये हो जाएगा। इन्हें भी अपन वो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। 20% की वृद्धि, 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/5। 20% का भिन्न रूप होता है 1/5 पर कितने की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि, यानी 5 पर 1 की वृद्धि, यानी 2 बार क्यों लिखा भैया, 2 वर्ष से 25। पहले जनसंख्या कितनी थी, और अब जनसंख्या कितनी हो गई। अपन तो बोल रहे हैं भाई पहले जनसंख्या कितनी थी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, 50,000। दोनों चीज बराबर है। क्वेश्चन तो बोल रहा है जनसंख्या थी 50,000 है, अपन बोल रहे हैं जनसंख्या है 25 है। क्वेश्चन बोल रहा है अब की जनसंख्या बताओ, अब की जनसंख्या अपनी कितनी आई है, 36 से क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो 25 के पाड़े से 50 के कितनी बार कटेगा, और 36 को 2 से गुणा करो, और 3 जीरो उठा के यहां लेके आओ, हो जाएगा। और एक वो है ही अपना कौन सा, 50,000 के ऊपर पहले 20% की वृद्धि, और दूसरी साल भी 20% की वृद्धि, ये अपना तरीका है ही। अरे हो जाएगा क्या, कर लोगे। एक क्वेश्चन और कर लो फिर लो। ये क्वेश्चन है अच्छा,
ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, जो ये क्वेश्चन कर लेगा ना मैं समझ जाऊंगा वास्तव में बंदे में दम है। अरे किधर चला गया रे, यूट्यूब खुल गया। करो। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8100 है, तो प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रही है? 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? ये क्वेश्चन है अपना। हाँ बोलो, आंसर क्या आया? देखो गांव की जनसंख्या कितनी है, लेकिन ये जनसंख्या है कौन सी? वर्तमान की है। ये बोल रहे प्रतिवर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष से पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है। हाँ ये वर्तमान है अपना, और ये वर्तमान के अंदर जनसंख्या कितनी दे रखी है? 8100। प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है, और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है ये, न कि आगे की। इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है, ठीक है ना? बताओ 2 साल पहले की जनसंख्या का पता है क्या अपने को? ये तो पूछ रहा है। मानना 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? x थी। मानना 2 साल पहले जनसंख्या x थी, और प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? 10% की। 10% की कमी को क्या लिखते हैं? 90/100। और 2 साल की हो गई तो 2 बार लिख दो। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी दे रखी है वर्तमान की? ये बराबर में लिख दो। x का मान तो निकालना है, ये तो जनसंख्या निकालनी है। x का मान निकालो। देखो 2 0 से 2 0 ऊपर से ऊपर काट सकते हैं बराबर में। 9 को 9 से गुणा करो, 81 से 81 को काट दो। यहां एक ही तो बचा है। 100 गुणा 100 10,000 को 1 से गुणा करो इधर लाके। x का मान कितना आया? 10,000। ये आंसर आ गया। वरना अपना से एक सीधा तरीका याद रखना। जब भी क्वेश्चन में पीछे जाने की बात कही, देखो
वर्तमान से पीछे जा रहे हैं क्या? ये मैं प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाऊंगा आपको, लाभ और हानि में भी बताऊंगा ये तरीका। जब भी क्वेश्चन में पीछे जाने की बात कहे ना तो हमेशा ध्यान रखना 100 कहां रखोगे, 100 कहां रखोगे, ऊपर रखना है, बस आंसर आ जाएगा एक लाइन में। बताओ जनसंख्या है कितनी वर्तमान की? 8100। 2 साल पहले की पूछ रहा है क्या? इसका मतलब पीछे जाने की बात कर रहे हैं क्या? 100 ऊपर रख दो बस, ये लो 100 ऊपर रख दिया। सर 10% की कमी को क्या लिखें? अरे 90 लिख दो। 100 ऊपर लिखना है बस, 10% की कमी को क्या लिखें? बस ये ध्यान रखना, जब भी पीछे जाने की बात कहे ना तो 100 को कहां रखोगे? ऊपर के, जो वैल्यू दे उसके साथ ही कर देना ये मामला, आंसर आ जाएगा। 20 से 81 से, ये आंसर रहा। बोलो हो जाएगा? कर लोगे क्या? अरे इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे? पक्की बात है। तो आज इतना ही। अब इसके देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं, ये करवा दूं क्या? कंप्लीट करवा दूं? चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं फिर। करो आगे लो क्वेश्चन करो, अब तो 6-7 ही क्वेश्चन बचे हैं। करो ये क्वेश्चन करो ताकि एक ही क्लास में अपलोड हो जाए। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष 2% तथा दूसरे वर्ष 3% बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले, अब देख लेना क्वेश्चन बता दिया मैंने, कौन से में वृद्धि कर रहा है कौन से में कमी कर रहा है उसी हिसाब से लिखना है उसको। नोट्स बनाना आज पक्का ही, ठीक है ना? लिखना चीजों को काम आएगी, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, मैं आज कह रहा हूं आपको। यहां देख रहे हो वीडियो ना, पेपर देने से 10 दिन पहले पूरी चीजों का रिवीजन करना होता है। और वो रिवीजन कब होगा? जब अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होंगे ना, तब रिवीजन कर पाओगे। तो चीजों को लिखना, और एक बार ये पढ़ लिया ना आपने ने, ये हर बार काम आएगा, ये और बोल रहा हूं मैं। अरे बोलो क्या आंसर आया? बोलो, एक बार तो 2% है और दूसरे साल 3% बढ़ती है क्या? पहले की पूछ रहा है क्या? तो करने का तरीका बता दिया। पहले जाने के लिए 100 कहां रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। 2% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? गुणा 100 कहां रखेंगे? अरे 3% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? 103। अरे 102 को और 103 को गुणा करके देखो, ये इतना ही आएगा। ये आंसर है। तो 102 गुणा 103 है, 10,506 ही होता है। हाँ, न्याय तो कैसे काटे, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे 2 के पाड़े से काटना आता है क्या? इसको काट लो, इसको काट लो, फिर और छोटा कर लो, और कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, लेकिन उत्तर तो 10,000 ही आएगा। अरे तो 2 और 3 को गुणा करो, 6 का 1 दिखाई दे रहा है क्या? तो ये मैंने समझ लिया कन्फर्म ही, ये 10,506 बनेगा, इनको गुणा करूंगा तो। ये करो, क्वेश्चन समझ में आया क्या?
देखो 2 प्रश्न पत्र है, कहने का मतलब 2 पेपर है। गणित विषय की परीक्षा में कोई विद्यार्थी 180 अंक के प्रथम प्रश्न पत्र में से 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। 150 अंक दूसरे प्रश्न पत्र में, दूसरा प्रश्न पत्र है 150 अंक हो, वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि कुल प्राप्त अंक कम से कम कितने आ जाएं? 50% नंबर आ जाएं उसके। तो दूसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करे, ये क्वेश्चन है। पहला पेपर तो हो चुका मैथ का था, 180 में से 30% लेके आया है। दूसरा 150 अंकों का पेपर है, उसमें कितने अंक प्राप्त करे ताकि ओवरऑल 50% नंबर बन जाए उसके, ये क्वेश्चन। 74 या 75? 74। करो रात में ठीक रहे। देखो एक तो फर्स्ट पेपर है, एक सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर 180 अंकों का था क्या, सेकंड पेपर है 150 अंकों का था। अरे दोनों पेपर देखो, ये तो 180 अंक का है, ये 150 अंक का है। ये बोल रहे दोनों पेपर में ओवरऑल कितने परसेंट लेके आना अनिवार्य है? 50%। दोनों पेपर में से 50% नंबर लेके आना जरूरी है। बताओ दोनों पेपरों के अंक कितने हो गए? 330 होगा। 330 से 330 में से 50% नंबर लेके आने हैं क्या? इसका मतलब कितने नंबर है? 165 नंबर तो लेके आने ही आने हैं, तब जाके इसके 50% बन जाएंगे और इसकी बात रह जाएगी। लेकिन इसका पहला पेपर हुआ, इसका पहला पेपर मैथ का था, ठीक है। इसका पहला पेपर हुआ, इसके अंदर 30% नंबर लेके आया, तो 80 का 30% कितना होता है? यानी 54 नंबर लेके आ गया। इसको नंबर चाहिए कितने? टोटल तो 165 चाहिए, 165 में 54 ले आया क्या? बताओ कितने बाकी रह गए? 111। अब 111 नंबर कौन से पेपर में लेके आने पड़ेंगे? सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में 111 नंबर लेके आने पड़ेंगे, कितने में से? 150 में से। तो कितने परसेंट नंबर लेके आने पड़ेंगे? परसेंट निकालने के लिए तो 100 से गुणा करेंगे। 0 से 5 के पाड़े से 5 के पाड़े से 2 बार। ये 3 के पाड़े से कटेगा क्या? कटेगा कितनी बार है? 37 बार कटेगा। देखो 3 का विभाज्यता का नियम बताया था मैंने, अंकों है? हाँ, तो 3 का योग हो रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, तो 37 का 2 गुणा कितना होता है? 74%। सेकंड पेपर में इसको 74% नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब जाके इसका ये 50% वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? नेक्स्ट करें क्या? हाँ रिवीजन करिया करो, तो मैंने तो बोल दिया। सिलेबस करवा के मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 300, 300, 400, 400 अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊं और वो क्वेश्चन करवाऊं आपको। और मैथ्स का एक बार कोर्स करवाने के बाद रिवीजन के तौर पर आपको जो टेस्ट होता है, वास्तव में आपका पेपर होता है, उस हिसाब से पेपर बना के लाऊं। हाँ, और आपको टाइम दूं फिक्स है, जितना टाइम आपको मिलता है ना उतना टाइम, कितने परसेंट कर सकते हो आप। एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक छात्र जो 75% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण मानक से 35 अधिक है, उच्चतम संभव अंक निर्धारित करें। यानी पेपर कितने अंकों का था? 100 का।
2500 और 15 ठीक है क्या ये मान भरती हुई वापस में और 12 बच्चे ये मैं देखा कौन सा ये लगा सी लगा जाती है आगला में लगा तो सरकार का 30-40 हजार रुपया महीना देनी ही थोड़ी दे दे बड़े बोली तो बड़े यही सरकार तो बैठ रहा है भाई सब होती है सरकार ने गद्दी के नफ्ते 14 सकते तो सरकार तर पीला चावल देगी हैं सरकार बाबी तो मत सोचो सब काम किसके लिए हो रहा है 22,000 है हमारी मोदी 22,000 ठीक है कमा लिया कोई दिक्कत नहीं। अब आप दीजिए कमा लो तो सही है मेरे सुनो अब नहीं करता मैं लाख से तो तेज बात दिल्ली से बेटिया सुनो तो सुनो 3.5 लाख में देखो एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से क्या हो जाता है इस प्रकार देखो ये एक एग्जाम था ठीक है ना ये 0 नंबर और ये 100 नंबर का पूरा एग्जाम था ओके इसमें एक पास मार्किंग का क्राइटेरिया यहां पर है यानी जो बच्चा इस लाइन पर आ जाता है इसका मतलब वो क्या हो जाता है पास हो जाता है एक बच्चा 25% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है फेल हुआ है इसका मतलब इस लाइन तक नहीं पहुंचा वो इस लाइन से पहले ही कहीं रह गया यानी 25% नंबर तो लेके आया लेकिन इस लाइन तक नहीं पहुंचा इस लाइन तक कब पहुंचता जब वो 15 नंबर और लेके आ जाता तो क्योंकि 15 नंबरों से फेल हो गया वो ये 15 नंबर है परसेंट नहीं है इस चीज का ध्यान रखना 15 नंबर और लेके आता तो वो पास हो जाता एक दूसरा बच्चा है जो 75% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण मानक से 35 अधिक ले आया इसका मतलब ये पास लाइन से कहीं न कहीं आगे चला गया भैया यानी 75% अंक लेके आया है और 35 अधिक भी ले आया क्या ये 35 नंबर और नए लेके आता ना तो भी पास हो जाता है ये तो बात है अब देखो ये तो पहला बंदा है ये दूसरा बंदा है क्या ये तो इनका प्रतिशत का अंतर है और ये इनका नंबर का अंतर है बस ये दोनों चीज बराबर करनी है अपने को प्रतिशत का अंतर कितना है 50 है नंबर का अंतर बताओ कितना है 50 ये है 15 का गैप ये है 35 का गैप ये है तो ये गैप यहां से यहां तक भरेंगे तो कितने नंबर चाहिए 50 नंबर चाहिए जबकि ये परसेंटेज तो 0 से लेकर 100 तक चल रहा है तब इनका सीधा अंतर किया है अपन ने ये ध्यान रखना है थोड़ा तो 50% का मान किसके बराबर है 50% का मान 50 नंबर के बराबर है क्या तो पेपर पूरा कितने परसेंट का होता है तो 50% का मान 50 के बराबर है तो 100% का मान है अरे ये इसका दुगुना ही तो इसका दुगुना कर लो 100 नंबर बोलो पेपर कितने नंबर का था 100 नंबर का था हो जाएगा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं छोटा सा इस पेपर में पास मार्किंग कितने परसेंट की थी ये बताओ कैसे पता चला हाँ शाबाश अरे टोटल 100 नंबर का ही तो पेपर था 25% लेके आया गया 100 का 25% 25 नंबर हो गए और 15 नंबर से फेल हो गया ये 15 और लेके आता तो इस पास वाली लाइन पर आ जाता इसका मतलब 40% है या 40 नंबर बोल दो या 40% क्योंकि मामला 100 पर है तो परसेंट और नंबर बराबर ही हो जाते हैं 100 पर हाई क्वालिटी का क्वेश्चन चाहिए बढ़िया क्वेश्चन तो कराएंगे ये लो हाई क्वालिटी का करो इसको करो इस क्वेश्चन को दो संख्या ए और बी एक तीसरे संख्या सी से क्रम से इतने और इतने परसेंट कम है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है करो इस क्वेश्चन को 80% सही है 80 बोलो अरे बोलो भैया 80% है कर लिया क्या अरे एकदम आसान है निर्भरता वाला क्वेश्चन है यार ठीक है ना एक दूसरे पर निर्भर है ये
देखो ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं क्या? ये लो ए, ये लो बी और ये लो सी। अब देखो थोड़ा सा देखना, इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। दो संख्या ए और बी, एक तीसरी संख्या, तीन संख्याएं हैं ठीक है ना। ए और बी संख्या है ना, वो तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है क्या? सी से, अरे सी से, इसका मतलब सी पर निर्भर है। कौन? ए और ए बी। डिपेंड किस पर है? सी पर। एक तो है 15% कम है, ये लो भैया 15% कम है, और ये कितना है? 32% कम है, ये लो, ये है 32% कम है। कहने का मतलब है ए और बी संख्या है ना, वो संख्याएं सी पर निर्भर है। सी जितना मानेंगे ना, उससे 15% और 32% कम करके लिख देंगे। तो सी का मान कहीं दिया है क्या? ए और बी के बारे में तो कुछ दिया है कि भाई सी पर निर्भर है। सी का अपने को पता ही नहीं, जिसका पता नहीं होता ना, उसके लिए कितना मान लो? 100 मान लो। मान लो सी संख्या 100 है, तो ए बोलो कितनी हो जाएगी? 85 हो जाएगी। ये बोल रहा है कि 15% कम है, बोलो बी कितनी हो जाएगी? ये तीनों संख्याएं आ गई। आ गई क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत है? कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? अरे नंबर में बोलो कितनी कम है? कितनी कम है? 17 कम है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? संख्या बी संख्या ए से कितनी कम है? सर 17 कम है। प्रतिशत में निकालने के लिए 85 पर 17 कम है, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 17 के पहाड़े से 5 के पहाड़े से 20%। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत है? कम है, तो ये तो 20% ही कम है भैया। 17 20% ही कम है। सही है, 20% ही कम है। सही है, देख लो सही। 85 का 20% निकाल के, 85 का 20% निकाल के घटाओ, इसमें से 68 आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है ना। ये 20% ही सही आंसर होगा। इसको काट भी सकते हैं, काट कर भी कर सकते। देखो 17 से और 17 से 5 बोल रहा है बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? बोलो 5 पर 1 की कमी है क्या? परसेंट निकालने के लिए कितनी कम है बताओ? ओके, वो प्रश्न इस प्रकार होता ना, संख्या बी एक का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर 80 आता। ठीक है ना। क्वेश्चन है यदि x y से 40% कम है तो y x से कितने प्रतिशत है कम है। अरे करो, 2-4 ही क्वेश्चन रहे यार, 62 तक तो आ गए। यदि x y से 40% कम है क्या? x है, ये y से 40% कम है क्या? एक तो x है एक y है। x है जो y से कितना परसेंट कम है? 40% कम है। अरे इस प्रकार तो लिख सकते हो क्या?
x y से 40% कम है, y का पता है क्या? y का पता नहीं तो इसको 100 मान लो, 40% कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये x है, ये y है, पता चल गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? y x से कितना अधिक है? y x से बोलो कितना अधिक है नंबर में? 40 अधिक है। किस से? x से। प्रतिशत के लिए 100, 2 और 3, बोलो कितना आ जाएगा? 66 सही। ये लो। निर्भरता वाले क्वेश्चन होते हैं, ये निर्भर होता है एक दूसरे पर। यहां पे देखो x निर्भर है क्या? y पर है, तो y को जितना मानेंगे उसका 40% कम x को मानेंगे। आगे चले, करो इस क्वेश्चन को करो। ए बी और सी चाहिए, ए बी से 60% प्राप्त किए, बी में 25% प्राप्त किए, प्राप्त करने को तीनों अंकों में 700 है, तो ए से प्राप्त किए। 3 छात्रों ए बी और सी में से ए ने सी से 60% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तीनों के अंकों का योग 770 है, ए के प्राप्त अंक ज्ञात करो। वही निर्भरता वाला क्वेश्चन है, ए बी सी, जिसका नहीं दिया है उसका मान मान लो, और कितना अधिक कितना कम है वो ए और बी का बना लो। योग दे रखा है क्या, तो इनका भी योग कर लो, काट के अनुपात बना लो, योग कर लो। से 60 एक 320, बोलो 320, 320। अरे 3 छात्र है, ए बी और सी, ए बी सी से, सी में से ए ने सी से 60% अधिक है क्या? ये तो 60% अधिक है सी से, और बी ने सी से 25% अधिक है, यानी ये है कितना अधिक है? 25%। प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं, इसका मतलब अधिक है। ये सी का मान दिया नहीं क्योंकि सी पर तो निर्भर रहेंगे, तो सी को क्या मान लो? बोलो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 125। अरे हो जाएगा क्या? अनुपात बना लो, 5 का भाग दे लो 32, 5 का भाग दे लो, 5 का भाग दे लो 20, और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, ये इनका अनुपात बन गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तीनों के अंकों का, तो अपने भी क्या कर लो, इनका योग, बोलो कितना आएगा? 77 है। अपना योग 77 है, क्वेश्चन का योग 770 है। एक का मान निकाल दो, एक यूनिट का मान निकाल दो, देखो कितना आ रहा है? एक यूनिट का मान 10 है क्या? ये बोल रहा है एक के अंक, बोलो एक के अंक का कितना है अनुपात? 32, तो एक यूनिट को 32 से गुणा कर दो, एक यूनिट के मान को 300, ये लो 320। कर लोगे? हो जाएगा? हो जाएगा तो ये कर लो, कर लो। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, टॉपिक का एंड हो जाए, फिर टेस्ट भी तो लेना है आपका। खुशी होनी चाहिए आपको, टेस्ट होगा आपका। मुंह लगा को जो मुंह रोटी बन गई।
ये की बेंच की तरह से तो क्लास में भी बहुत अच्छा भी अगली वीडियो के लिए बहुत अच्छा माता से टीम को पेपर तो करा दे इसने ऑफलाइन में गुरुजी बताओ मैं 50 और 20 तो सही बात 20 करे से ना भी आगे चलते तो गुरुजी तो तरीका सही है चलो अपना देखो एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी गणित में और 37% अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण का अर्थ समझ रहे हो क्या, फेल हो रहे हैं। देखो ये तो अपना गणित है, क्या है, गणित है, और एक अंग्रेजी है क्या, अंग्रेजी, ये अपना अंग्रेजी है। ठीक है भैया जी, गणित में बोलो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ये 48% गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, और इंग्लिश में 37%। ये कॉमन पार्ट क्यों काटा है मैंने, पता है क्या, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण, और वो कितने हैं, 19% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और अंग्रेजी, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। टोटल फेल बताओ कितने हो रहे हैं, 48 19 और 37, 48 प्लस 37। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 48 विद्यार्थी किस में फेल हो रहे, 37 है। ये 19% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इधर भी काउंट हो चुके हैं और इधर भी कॉमन पार्ट है, तो ये तो इसको 1 19 वापस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 66 है। 66% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। टोटल विद्यार्थी होते हैं कितने हैं, 100% होते हैं क्या, 100 में से 66 फेल हो गए तो पास कितने हुए, 34% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। अरे आया था क्या आंसर है, कर लोगे। नेक्स्ट करें क्या, ये लो सेम क्वेश्चन है, ये तो कर लो फिर, सेम क्वेश्चन है एकदम। प्रवेश परीक्षा के गणित भाग में 70% आवेदन अनुत्तीर्ण हुए, 55% भौतिक भाग में अनुत्तीर्ण हुए, 30% बौद्धिक विज्ञान और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5% है, सेम क्वेश्चन है एकदम। बस इस क्वेश्चन में कंडीशन होनी चाहिए, जो भी मान दे रखा है ना वो सेम होना चाहिए, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण और टोटल भी अनुत्तीर्ण। एक अगर उत्तीर्ण दे दिया ना तो उसको अनुत्तीर्ण बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे यहां दे देता 70% उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 30% क्या हुए फिर, अनुत्तीर्ण हुए। ये इस प्रकार बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा इन सबको। अरे कॉमन पार्ट घटाना है यार, जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं ना उनको घटाना है। देखो ये तो मैथ्स है और ये फिजिक्स है, इसके अंदर 70% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और इसके अंदर 55% और कॉमन में 30% है। मैंने क्या बोला, कॉमन पार्ट घटाना है क्या, 70 और 55 में से 30 घटा दो, 40 50 यानी 25 इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 95% है। 95% फेल हो गए क्या, टोटल तो 100 थे, तो 5% क्या हो गए, पास हो गए। ये लो ये करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं एक और दो और है क्या, करो इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करके 2400 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। अरे चुनाव में कितने व्यक्ति होते हैं, अब ये मत कहना सर हमारे गांव में तो सरपंच के 5 खड़े होते हैं, है 2 तो टक्कर 2 में हो जाते हैं।
देखो चुनाव में एक की जीत होती है और एक की हार होती है। और इस क्वेश्चन में भी कितने उम्मीदवार हैं? 2 ही उम्मीदवार हैं। 3 होंगे तो क्वेश्चन में देगा 3 उम्मीदवार हैं, तीनों में से 2 के इतने इतने परसेंट मत प्राप्त हुए। 4 होंगे तो 4 के लिए क्वेश्चन में देगा। और जब तक क्वेश्चन में उम्मीदवार न देना तो उम्मीदवार कितने समझोगे? 2 ही उम्मीदवार समझने। 2 उम्मीदवार हैं, एक जीत गया दूसरा हार गया। हार और जीत किससे होती है? अंतर से। ये ध्यान रखना है, हार और जीत का फैसला उनके अंतर से होता है, वोटों के अंतर से होता है। ठीक है ना? 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करके 2400 मतों से जीत गया। क्या इसका मतलब टोटल वोटिंग होती है वो कितने परसेंट होती है? 100%। 2 उम्मीदवार थे, इनमें से एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त करता है। क्या तो बताओ दूसरा कितना करता है? 45% मत प्राप्त करता है। 55% मत प्राप्त करके 2400 मतों से जीत गया। क्या मैंने बता दिया, जीत और हार कौन डिसाइड करता है? अंतर है। बोलो अंतर कितना है? 10% अधिक मत प्राप्त कर रहा है क्या ये? और 10% अधिक मतों से जीत रहा है क्या? लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है 2400 मतों से जीत रहा है। 1% का मान बताओ कितना है? 240। अरे 10 का भाग देंगे 240, 1% का मान आ गया। क्या तो चुनाव में कुल कितने मत थे? बोलो कितने थे? तो 100 से गुणा और कर दो, ये लो हो जाएगा। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, करो। एक शहर में मतदाताओं की संख्या 70,000 है। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ये लो 3 आगे। 2 उम्मीदवारों ने कुल मतों का क्रम से इतना परसेंट और इतना परसेंट मत प्राप्त किया, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? अरे टोटल मत दे रखे हैं, इतने परसेंट 2 ले गए, टोटल तो 100% ही होता है। क्या तो बच्चे हुए परसेंट निकाल दो, इतने का 70,000 का वो परसेंट निकाल दो, वही आंसर है। बोलो 17,500। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है ये तो। लाओ दे दे तो हो गया। देखो 3 उम्मीदवार हैं। क्या ये 3 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार 30% है और 45% मत प्राप्त कर रहे हैं। क्या टोटल मत कितने होते हैं भैया जी? 100% होते हैं। 100% में से 30 एक ले गया, 45 एक ले गया, तो बच्चे कितने? 25% मत बच्चे। क्या इसी का पूछ रहे हैं? क्या टोटल मत है कितने? 70,000। 70,000 का 25% ही तो निकालना है। 70,000 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा? 17,500। ये लो, आसानी तो था, कर लोगे? करो इस क्वेश्चन को, करो। क्वेश्चन अपने आय का 20% घरेलू खर्च, 20% यातायात पर और 25% शिक्षा पर खर्च करता है, फिर भी 7,000 रुपए बचा लेता है, तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। ₹21,080 का
तो वो जी ना है इसको 40 60 तो फिर 75 बाद 25 बोलो कितना आया आंसर? 20,000। कृष्ण है क्या? कृष्ण अपने आय का 20% घरेलू खर्च, 20% यातायात, 25% शिक्षा पर खर्च करता है, फिर भी 7,000 रुपए बचा लेता है क्या? अब देखो, व्यक्ति की जो आय होती है ना, व्यक्ति की आय, इस आय के दो ही काम होते हैं। या तो क्या हो जाता है इसका खर्च, अरे आय में से जो खर्च हो जाता है ना, इसका मतलब फिर बचा वो क्या बच गई? बचत। तो जो व्यक्ति की आय होती है ना, उसमें या तो खर्च होता है या फिर बचत होती है, दो ही काम होते हैं। खर्च कितना हो रहा है एक जगह काउंट कर लो, 20% खर्च होता है। व्यक्ति की आय अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। 20% प्लस 20% प्लस 25% इतनी है क्या? ये इतना क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अब देखो, मैं इस खर्च को यहां से आगे ले जाऊं तो माइनस का खर्च आगे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का खर्च है। खर्च और बचत जोड़ेगी क्या? और बराबर में क्या है? आय। कहने का मतलब आय होती है ना, आय, इस आय के दो ही काम होते हैं, या तो खर्च कर दो या फिर बचत कर दो। इन खर्च और बचत का योग ही क्या होता है? आय होती है। समझ में आई क्या? तो ये क्या है? खर्च है क्या? और ये क्या है? बचत। अरे ये बचत ही तो है। ये लो 7,000 बचत दे रखी है अगले ने। मेरी बात सुनो, 20 20 और 25 कितना हो गया? 65 है। 65% खर्च कर देता है क्या? अरे ये परसेंट में है, तो बताओ बचत को परसेंट में क्यों नहीं लिखते? टोटल तो 100 है, 100 में से 65 खर्च कर दी, इसका मतलब है 35 से बचत है। अपन तो बोल रहे हैं 35% बचत है, क्वेश्चन बोल रहा है 7,000 बचत है। दोनों बराबर है क्या? क्वेश्चन तो बोल रहा है 7,000 बचत है, अपन बोल रहे हैं 35% बचत है। पूछ क्या रहा है? मासिक आय क्या? बोलो कितनी होती है? 100 से क्या कर दो? 7 को कितनी बार है? 5 को कितनी बार है? मैंने और कैसे बांका काटा है क्या? 20 गुणा 3 30, 20 के साथ 3 जीरो लगाते 20,000 बनते। अरे कैसे काट दो, ये आएगा। समझ गया मैं आपकी बात। 35 से 2 बार काट दो, हो जाएगा क्या? पक्की बात? क्वेश्चन लिखो। एक बटा 5 20 आगो 30 हो गया। अब बता दो तो एक दिन मुश्किल नहीं है।
बोलो। करो इस क्वेश्चन को। ग्यारह हजार 700। ग्यारह हजार 700, 13,500, 10,300, इनमें से कोई नहीं। अरे क्या वाह। देखो व्यक्ति की आय कितनी है? 18,000। क्या 18,000 बोल दो या फिर 100% बोल दो, एक ही तो चीज है। अब देखो आय का या तो खर्च होती है या बचत होती है। खर्च देखो कितना है इसका 10% एक है, प्लस 1/5 भाग क्या 1/5 क्या होता है 20% है, प्लस 5% क्या ये रहा 5%। बोलो कितनी हो गई है 35%। क्या कर रहा है 100 में से 35% खर्च कर रहा है। इसका मतलब बचत कितनी परसेंट हुई होगी 65% बचत हुई होगी। तो इसकी जो आय है वो कितनी है 18,000। 18,000 का 65% ही तो निकालना है। ये लो 2 0 से, अब देखो 1 0 तो ये 0 को 0 ही रहेगा। ये 18 को 5 से गुणा करो, 18 पंजो 90, 80, 90 का 0 80 ले, 18 छक्की 108, 108 में 9 जोड़ो 108 से 9 जोड़ा। हाँ बोलो। अरे कर लोगे क्या पक्की बात? एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, कर लो इसको। बोलो। एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है। इसका 10% भोजन पर, शेष का 10% शिक्षा पर और शेष का 10% मकान किराए पर खर्च करता है। तो बचत की राशि ज्ञात करो। कितने 14,000 के अलावा किसी का आंसर है क्या? कितना 14,580।
14,000। अब देखो कर रहे हो क्या? इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में रात दिन का अंतर है, ठीक है ना? ये सीधा क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में एक शब्द जोड़ा गया है, शेष का। शेष का ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या है बता रहा हूं, देखो। हाँ, ये शेष का मेरे पास से नहीं जोड़ा है मैंने, ठीक है ना? यहां से दिखाई नहीं देता होगा क्वेश्चन, है ना? इधर कर देते हैं थोड़ा, ये लो। अब देखो व्यक्ति की आय कितनी है? 20,000। अब देखो 20,000 में से 10% किस पर खर्च कर रहा है? 10% भोजन पर खर्च कर रहा है क्या? कर दो 10% बोलो। अरे 20,000 का 10% बोलो कितना? मैं 20,000 का 10% पूछ रहा हूं। 2,000। ये लो 2,000 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए क्या? अब आगे पढ़ो। शेष का 10%। अरे 20,000 का 2,000 खर्च कर दिया, बताओ शेष कितना बचा? 18,000 रुपए बचा। 18,000 का 10% किस पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर। 18,000 का 10% कितना होता है? 1,800 रुपए खर्च कर रहा है। 1,800 रुपए खर्च कर रहे हैं किस पर है? शिक्षा पर है। बोलो। अरे 18,000 में से 1,800 खर्च कर दिया, शेष बोलो। 16,200। ये शेष राशि 16,200 बची। शेष का 10% मकान किराए पर क्या? 16,200 का 10% निकालो। 1620 रुपए घटा दो। 14,580। अरे ये राशि नहीं बची क्या? हाँ, ये शेष का मतलब शेष बची हुई राशि का 10% खर्च कर रहा है। नहीं कि अब जहां जहां शेष का नाम आ जाए ना, इसी प्रकार क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, सीधा जोड़ के कर लो 14,000, नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है इस चीज का। तब मैंने विशेष तौर से ये बताया है, शेष का ये नाम आ जाए ना, तो राशि को पहले 10% खर्च कर रहे हैं ना, काटो उसको, 10% को हटाओ, जो बच गई ना उस राशि का, जो बच गई राशि ना उसका, यानी शेष का। शेष कितनी बची? 18 का 10% फिर खर्च कर रहा है, 10% हटाओ, बताओ बच्ची कितनी? हाँ, शेष राशि ये है, इस राशि का फिर 10% खर्च कर रहा है, यानी 1620 रुपया और हटाओ इसमें से, यानी ये बचत है इसकी 14,580। कर लोगे क्या? पक्की बात है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये टॉपिक अपना परसेंटेज टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन को ध्यान कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। ओके, धन्यवाद।